दोस्तों, चलते चलते बाय खुशतर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त मेज़बान खुशतर जामई। लास्ट वीडियो में हमने ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में उर्दू की खिदमत के ताल्लुक़ से बात की थी। आज मैं ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में उर्दू की खिदमत के सिलसिले में ख़वातीन का क्या रोल रहा है, ख़वातीन की क्या खिदमत रही है और ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में ख़वातीन की खिदमत या उनका क्या हिस्सा रहा, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो आइए दोस्तों, रेडियो में जो प्रोग्राम पेश किए जाते हैं और उन पेश करने वाली ख़वातीन को हम 3 ज़ुमरों में बांट सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। मदऊइन, जिनको बुलाया जाता है, दावत दी जाती है, वो किसी स्पेशलाइजेशन, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी उन्वान, किसी भी टॉपिक में उनकी अहम भूमिका और अहम खिदमत रहती है, उनको बुलाया जाता है, उनको मदऊइन कह सकते हैं। दूसरा जनरल अनाउंसर और एक कैजुअल कंपेयर। अब मदऊइन के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, इनमें हैदराबाद की मुअज़्ज़ज़, मोतबर, काबिल, लायक और किसी भी फ़न में माहिर और अवाम व ख़वास के दरमियान मशहूर व मारूफ ख़वातीन को बुलाया जाता है और इनसे हस्बे ज़रूरत व मौका और जैसा जो मौका हो उनसे बातचीत की जाती है। मज़ामीन, शायरी, इंटरव्यू और रेडियो के लिए दीगर प्रोग्राम के मुवाफ़िक़ उनकी खिदमत ली जाती हैं। जब जैसा प्रोग्राम हो उस तरीके से उनकी खिदमत ली जाती हैं। वाज़ेह है कि दीगर इलाक़ों से भी तशरीफ़ लाई हुई मशहूर व मारूफ ख़वातीन को भी रेडियो में आने की दावत दी जाती है। बहरहाल ये वक्त और मौका के मुवाफ़िक़ होता है। कुछ हैदराबाद की ख़वातीन जो कि रेडियो के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में शिरकत कर चुकी हैं, तशरीफ़ ला चुकी हैं और अपनी तकरीर, तहरीर, बयान, खिताब, टॉक और इन सब के ज़रिए अवाम व ख़वास में अपना नाम भी दर्ज करा चुकी हैं। उनकी एक नामुकम्मल फ़हरिस्त हाज़िर है। दोस्तों, मैं बता दूं कि हैदराबाद के अलावा दीगर अज़ला, दीगर स्टेट से भी जो मशहूर व मारूफ ख़वातीन सेमिनार के लिए, वर्कशॉप के लिए वो हैदराबाद तशरीफ़ लाती हैं, चाहे वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, या जामिया उस्मानिया हो या इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हो, इन सब में होने वाले सेमिनार, वर्कशॉप में भी जो ख़वातीन तशरीफ़ लाती हैं और वो अपने अदब में मशहूर व मारूफ होती हैं, उनका भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो हैदराबाद की वो ख़वातीन जो रेडियो में ऑलरेडी तशरीफ़ ला चुकी, उनको बुलाया जा चुका है। मदऊइन की फ़हरिस्त में प्रोफेसर सैयदा जाफ़र, जिलानी बानो, डॉक्टर उदेश रानी बावा, कमर जमाली, नसीबा तुराबुल हसन, प्रोफेसर अशरफ रफ़ी, प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन, डॉक्टर कौसर बेगम सालार म्यूज़ियम और डॉक्टर अरशा जबीन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद शामिल हैं। कुछ माजी के झरोके से जिससे जाफ़र अली ख़ान ने दौरान गुफ्तगू याद दिलाया है। जाफ़र अली ख़ान एग्जीक्यूटिव को मतलब मेंबर थे वहाँ के ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में उर्दू प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। वो रिटायर हो चुके हैं और अब उनकी वफ़ात भी हो चुकी है, उनका इंतकाल भी हो चुका है। वो हमको बताते हुए वो बोलते हैं कि रेडियो में आयशा रिशाद वीमेंस कंपेयर थी और आवाज़ व अंदाज़ उनका बहुत निराला था। 60 ईस्वी की दहाई में सबकदोश हुई। आबदा हादी कैजुअल कंपेयर थी। उसके बाद बशीर कुर्बान, महजबीन रानी ज़फ़र यहाँ की अनाउंसर थी और फीचर में भी हिस्सा लिया करती थी। शम्स नाहिद, ताहिरा बानो, शमीम दोस्त अली, नासिरा मोहम्मद अली, नखत तस्नीम, शहनाज सुल्ताना, शम्स जलील, रज़िया सुल्ताना अहमद, इसके अलावा ढोलक के गीत में गाने में जो मशहूर थी डॉक्टर अर्जुमंद नज़ीर और महर जहाँ और रश्मि प्रभात, ये सब भी ड्रामा में टॉप क्लास तस्वुर की आती थी। ये माजी के झरोके से वो बताते थे। जनरल अनाउंसर आप जानते हैं कि ये 3 वक्तों में काम करता है, सुबह, दोपहर और शाम। इनकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि ये अपने वक्त में स्टूडियो में मौजूद होती हैं और प्रोग्राम की तफसीलात से सामईन को बावर कराती हैं। किसी भी प्रोग्राम का मुख्तसर तारुफ पेश करके प्रोग्राम सामईन की खिदमत में पेश करती हैं। फिल वक्त ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में ये ख़वातीन जनरल अनाउंसर की खिदमत खुश उसलूबी के साथ अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर जौहर जहाँ, वाहिदा नरजिस, वाहिदा बेगम, गौसिया सुल्ताना, डॉक्टर अतिया सुल्ताना, डॉक्टर गुले राना, मुमताज़ बेगम, रेशमा तबस्सुम और इसरा शीरी। इनमें कुछ ख़वातीन उर्दू की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
तो कुछ उर्दू टीचर और कुछ टीवी एंकर भी हैं। और बहुतों के मज़ामीन, इनमें से अक्सर ख़वातीन के मज़ामीन हैदराबाद से शाये होने वाले उर्दू अखबारों मसलन रोज़नामा एतमाद, सियासत, रहनुमाई दक्कन और मुनसिफ और इसके अलावा राष्ट्रीय सहारा में मुख्तलिफ अनावीन पर गाहे बगाहे इनके मज़ामीन, इनके आर्टिकल्स, इनके पब्लिकेशन शाये होते रहते हैं। रेडियो में अपनी खिदमत अंजाम देने वाली ये ख़वातीन उर्दू की खिदमत मुख्तलिफ ज़ाविये से करती रहती हैं। कैजुअल कंपेयर, इसमें उम्र की बालाई हद यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल है। इनका काम यह है कि ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और एडिटिंग भी करती हैं और साथ ही साथ जिस दिन जो प्रोग्राम पेश करना है उसे खुद से लिखकर, तरतीब देकर और अपनी आवाज़ का जादू बिखेर कर सामईन की खिदमत में भी पेश करना है। फ़िलहाल ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में ये ख़वातीन कैजुअल कंपेयर की खिदमत नहायत ही खुश सलीक़गी के साथ अंजाम दे रही हैं। इनमें साजिदा बेगम, आयशा बतूल, फ़हमीदा फ़ैमोश, असमा बेगम, रूहीना फ़ातिमा, रुमाना अफरोज़ और सबीहा बानो, इनमें सभी ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया हुआ है। इनमें से कुछ खातून बरसरी रोज़गार हैं, कुछ की तालीम जारी है और कुछ टीवी और मज़ामीन लिखकर उर्दू की नशर व इशाअत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। तालीम के लिहाज से कुछ MA, कुछ MPhil और कुछ PhD भी हैं। अभी कैजुअल मर्द की बनिस्बत ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। रेडियो में काम करने के लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम ग्रेजुएशन हो और आवाज़ खूबसूरत हो और हालात हाज़रा पर गहरी नज़र हो और साथ ही साथ हिंद व बैरून हिंद के बड़े और अहम वाक़यात और ख़बरों की जानकारी भी हो। दोस्तों, साथियों, सुनने वालों, देखने वालों, अलगरज रेडियो की नशरियात में वक्त, ज़रूरत और हालात के पेश नज़र ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार से जुड़े अलग अलग मौज़ूआत, शायरी, अफसाना, तकरीर, सेहत, खेल कूद, सैर व तफरीह, हालात हाज़रा, मुल्की, बैनुल अक़वामी, समाजी, माशी, इक़्तिसादी, सियासी मसाइल वगैरह पर मबनी प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं और ख़ास दिनों में ख़ास मौजू पर, जैसे कि हम सब जानते हैं रेल बजट, आम बजट, साल के आखिरी अय्याम, साल की इब्तिदा, इलेक्शन, ख़ास हादसा जैसे रेल, हवाई जहाज़ और ख़ास पर्व त्यौहार जैसे कि मुहर्रम, ईदैन, रमज़ान, हज, ईद मिलाद, अरास, होली, दिवाली, क्रिसमस या और भी बहुत सारे दीगर त्यौहार और ख़ास ये सब चीज़ें ख़ास लोगों के ज़रिए ख़ास तौर से ख़ास तरीके से प्रोग्राम तैयार कराए जाते हैं। दोस्तों, रेडियो में हम जानते हैं और हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े गोया हर उम्र के मर्द व ख़वातीन के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं और अच्छे से अच्छे और उम्दा अंदाज में पेश करने की कोशिश भी की जाती है। दोस्तों, ख़ास तौर से बच्चों के लिए भी एक प्रोग्राम होता है हफ्ता में और फिर औरतों के लिए भी ख़ास तौर से प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि नशर किए जाने वाले प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बताया था कि नशर किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दू में 2 तरह के होते हैं, एक लाइव और दूसरा रिकॉर्डेड यानी महफूज शुदा। लाइव में तो ज़्यादा ही एहतियात रहना पड़ता है, जबकि रिकॉर्डेड में अगर कुछ कमी होती हो, कुछ खामी होती हो तो महफूज करने वाला जो उसको रिकॉर्ड करता है वो दूर कर देता है। उर्दू के अलावा हैदराबाद से तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी और दीगर ज़बानों में भी प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। नोट मैं बता दूं कि मुस्तकिल मुलाजमत में ख़वातीन की क्या तख़सीस, कोई मर्द भी नहीं है वहाँ पे। एक अफशा जबी साहिबा थी, वो भी कई साल कबल ही वसीफ़ा हुस्न पर सुबुकदोश हो चुकी हैं। ये ड्रामा की बेहतरीन फ़नकारा तस्वुर की जाती रही है और जाफ़र अली ख़ान साहब सुबुकदोशी के बाद उनको बुलाया गया था। उनका मतलब कुछ महीनों कबल इंतकाल हो चुका है। फ़िलहाल उर्दू की पूरी ज़िम्मेदारी SM हुसैनी, सैयद मोहम्मद मुक़र्रबुल्लाह हुसैनी साहब संभाले हुए हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, तो हम आज ये बता रहे थे कि ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के उर्दू की खिदमत में ख़वातीन का किरदार, ख़वातीन का हिस्सा और ख़वातीन की खिदमत क्या रही हैं। इसी के साथ आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।